भर के लाए रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, बाटकी बाटकी, हाँ बाटकी, ऊपर घी की बाटकी। और कैसे जीव रहे कन्हैया, मांग मांग के जीव रहे हैं, कर्मा 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 कर्मा, जल्दी कर्मा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, कर्मा बाई पड़ गया। ऐसा प्रेम हो, प्रेम भगवान के प्रति हो तो काट की मूर्ति भी बोल जाए, भक्ति हो तो कर्म जैसी जो सावरियों घर आवे। तो घर में या मंदिर में कहीं भी देखो वो मूर्ति नहीं, भगवान देखो तो भगवान मिलेगा। भावना भगवान की बनाओ, छोटी क्यों बनाओ, बड़ी बनाओ ना, तो भगवान ही मिलेगा। अरे जब भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं प्रहलाद के सामने, तो क्या भगवान मूर्ति से प्रकट नहीं हो सकते? बिल्कुल, भक्ति की भावना हो तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाएं। मंदिर में भगवान हैं, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का जन्म हुआ। और भगवान ने 5वां अवतार कपिल के रूप में लेकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। भगवान ने 6वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर के प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वां अवतार भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लेकर के मनमंत्र की रक्षा करी। 8वां अवतार भगवान ने ऋषभ देव के रूप में लेकर के और परमहंसों का मार्ग दर्शाया। 9वीं बार भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी को समतल किया, कृषि का कार्य किया और खेत में बीज बो के जमीन पर और फसल को उगाया। भगवान ने 10वां अवतार कहते हैं अवतार लेकर के लीला करते हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और मछली के रूप में अवतार लेकर के सत्यवत नाम के राजा को ज्ञान दिया। और भगवान ने 11वां अवतार कछुए का लिया और कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने समुद्र का मंथन कराया। और भगवान ने 12वीं बार अवतार लेकर के धनवंतरी के रूप में और अमृत को लेकर के भगवान प्रकट हुए। 13वीं बार भगवान ने मोहिनी के रूप में अवतार लेकर के और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार भगवान ने कहते हैं नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस को मारा। और 15वीं बार भगवान का अवतार वामन के रूप में हुआ। राजा बलि के यज्ञ में गए, 3 पग में त्रिलोकी को, 2 पग में, और 3रा पैर उसके सिर पे रख दिया। और कहते हैं 16वां अवतार भगवान ने परशुराम के रूप में लेकर के 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 17वीं बार भगवान ने अवतार सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा वेद व्यास जी के रूप में हुआ और वेदों का विस्तार व्यास किया। और भगवान ने 18वीं बार राम के रूप में अवतार लेकर के पापी रावण को मारा। और भगवान ने कहते हैं 19वां और 20वां अवतार कृष्ण और बलराम के रूप में लिया। और इस कलयुग में भगवान का अवतार होगा, होगा नहीं, हो गया। बुद्ध अवतार भगवान का अवतार है। अवतार माननीय है, ज्ञान नहीं, क्योंकि उस समय वेदों का खंडन किया। और कहते हैं ज्ञान माननीय नहीं, अवतार मानने इसलिए है कि भगवान के अवतार हैं। और भगवान ने इस कलयुग में भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार, कलयुग में भगवान अवतार लेंगे। कब? जब घोर कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग की पूरी उम्र कितनी है? 4,32,000 साल की है। लगभग 5300 साल तो आ गए। अब देख लो कितनी और बची है। जब घोर कलयुग आएगा, कलयुग के अंतिम क्षण में भगवान कल की अवतार लेके आएंगे और पापियों को, दुष्टों को मार करके सतयुग धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक धरती पे भगवान का अवतार होता है। हंस के रूप में भगवान ने अवतार लिया और भागवत का ज्ञान शनकादि को देते हैं। हयग्रीव नाम से भगवान की संज्ञा पड़ी। और भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार लेकर के पुराण बनाए 17 और 18वां पुराण भागवत।
और उस भागवत को अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया और सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया और परीक्षित का कल्याण हो गया। इस बात को सुनकर के शौनक जी के मन में प्रश्न हो गया, महाराज ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, समझ में नहीं आई कि सुखदेव जी तो ऐसे थे कि जन्म लेती जंगल में चले गए, तो सुखदेव ने भागवत को कैसे श्रवण कर लिया। और महाराज 7 दिन की भागवत की कथा सुनने से राजा परीक्षित का कल्याण हो गया, समझ में नहीं आती, आप कृपा करके हमें समझाइए। शौनक जी ने प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग, 4 युग हैं, तीसरा युग कौन सा है? द्वापर युग। द्वापर युग में सत्यवती के गर्भ से भगवान के ही कला अवतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते बड़े ज्ञानी विद्वान थे और तपस्या करने चले गए और तपस्या करते करते वेद व्यास जी को भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया और उस ज्ञान से उन्होंने वेदों का अभ्यास किया, पुराण बनाए, इतिहास बनाए और एक महाभारत की रचना करी। सब कुछ बनाए, पुराण इतिहास क्यों बनाए? इसलिए कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं। पतित जाति, स्त्री जाति, शूद्र जाति वेद नहीं पढ़ सकती तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? इस स्त्री जाति, पतित जाति, शूद्र जाति के कल्याण के लिए भगवान ने वेद व्यास ने महाभारत की और पुराणों की इतिहास की रचना करी। इतिहास और पुराण सब पढ़ सकते हैं, सब अपना ज्ञान कर सकते हैं, ऐसी रचना करी। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी बड़े बड़े कर्मकांड के, उपासनाओं की, साधनाओं के बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन फिर भी शांति नहीं हुई, मन में शांति नहीं, मन में असंतोष है, दुखी है, अशांति है। वेद व्यास जी समझ नहीं रहे कि मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ लिखे, इतना कुछ करने के बाद भी शांति क्यों नहीं है, क्या बात है। अपने आश्रम पर बैठे चिंतित हो रहे थे। उसी समय वीणा को बजाते हुए नारद जी महाराज वहां आ गए। नारद जी को देखकर के वेद व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, आश्रम पर बैठाया और नारद जी ने वेद व्यास जी के चेहरे को देखा। अरे वेद व्यास जी, आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ चिंतित हो, मन में असंतोष है, क्या बात है, आप चिंतित क्यों, क्या हो गया? वेद व्यास जी ने कहा, अगर ये मुझे पता होती तो मैं अपना वो कारण जान के दूर कर लेता। मुझे पता नहीं है कि मैं चिंता का कारण क्या है। सारी उम्र मैंने लिखाई पढ़ाई करी, बहुत कुछ ग्रंथ लिख दिए, पुराण शास्त्र लिखे, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारी अशांति का कारण क्या है। वेद व्यास जी ध्यान से सुनो, जिस ज्ञान में, जिस शास्त्र में भगवान का वर्णन नहीं होता वो ज्ञान अधूरा है, वो शास्त्र भी अधूरा है। तुमने कर्मकांड के बड़े बड़े ग्रंथ तो लिख दिए, लेकिन भगवान की लीलाओं को अभी तक तुमने नहीं लिखा है। अभी तक तुमने भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया है। और जब तक आदमी परमात्मा की लीलाओं का गुणगान नहीं करेगा तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी। चाहे कितने कुछ कर लो, कितने कुछ अनुष्ठान कर लो, कितनी तुम तब तपस्या कर लो, परमात्मा के बिना कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं। वाणी तो बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर वाणी है, लेकिन संसार के भजन गाती है तो वाणी बहुत, कहते हैं, कौवे से तरह काए काए करने वाली है। उत्तम वाणी तो वो है जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करे। देखो देखो, मैं आपको अपने ही बात बताता हूं। मैं आज तुम्हारे सामने नारद बन के घूमता हूं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करता हूं, वीणा मेरे हाथ में है। ये किसका फल है? ये संतों के साथ में भगवान की कथा सुनने का फल है, संतों के संग करने का फल है कि आज मैं नारद बन के घूमता हूं। कैसे? मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ब्राह्मणों की दासी थी, सेवा करती थी। हमारे गांव में क्या हुआ, एक बार संत चतुर्मास करने आए। चतुर्मास करते ना, चतुर्मास करने आए, महात्माओं ने डेरा लगा दिया। मेरी माँ उन महात्माओं की सेवा में लग गई। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं?
वेद व्यास जी से कह रहे हैं, अपने पहले जन्म की कथा सुना रहे हैं कि मेरी माता सेवा करती थी, मैं भी छोटा सा बालक था, माँ का अकेला था, मैं भी महात्माओं की सेवा में लग गया। महात्मा कीर्तन करते थे, ताली बजा के मैं भी कीर्तन करता था। महात्मा कथा सुनाते मैं कान लगा के सुनता था। मेरा खेल कूद में मन नहीं लगता था। मैं जितेंद्रिय था, संयमी था। महात्माओं ने देखा कि ये बालक बड़ा भावुक है, बड़ा प्रेमी है, कीर्तन में इसका बड़ा मन लगता है। महात्माओं को दया आ गई और महात्माओं ने क्या कर दिया, मेरे को भगवान का नाम दे दिया, भगवान का स्वरूप दे बता दिया और मैं उसी नाम में, उस स्वरूप में लग गया। और मैं एक काम और करता था। क्या? जब महात्मा भोजन कर लेते थे और अपनी पत्तल बाहर फेंक देते थे तो उसमें के चावल बीन बीन करके मैं खा लिया करता था। आहा, संतों की शीत प्रसादी बड़ी पवित्र करने वाली होती है। झूठन बड़ी पवित्र करने वाली होती है। संतों की शीत प्रसादी पापों को काटती है, मन के मैल को दूर करती है। मैं खा लिया करता था, भगवान के भजन में लगा रहता था, बड़ा आनंद आता था, मेरा मन परमात्मा के ध्यान में लगने लगा। लेकिन संतों का जाने का समय हो गया, चतुर्मास पूरा हुआ, संत जाने लगे, मैं भी महात्माओं के साथ चल दिया। मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। अरे महात्माओं, एक तो बेटा है, इसे भी तुम ले जाओगे तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? बात भी ठीक है भैया जी, जब तक माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं हो तब तक जाना भी नहीं चाहिए। माँ की सेवा करना बहुत जरूरी है, माँ को अकेले नहीं छोड़ना। कहा, महात्मा बोले कि बेटा अभी तुम माँ की सेवा करो, समय आएगा तो हम ले जाएंगे। महात्मा चले गए, मैं माँ के साथ घर आ गया। लेकिन जब मैं माँ का अकेला था, लाडला था, प्यारा था, मेरी माँ मेरे को देखकर एक सपना देखती थी। आप बताओ माताओं, माँ का अपने बेटे से क्या सपना होता है? मैं बताऊं। माँ सोचती है मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, मास्टर डॉक्टर कलेक्टर बनेगा और बढ़िया हो जाएगा, जवान हो जाएगा तो बेटा शादी करेगा। जब बेटा की शादी होगी तो बैंड बाजा बजेगा। हैं? शादी होती तो बैंड बाजा बजता है कि नहीं? आपका बज गया? लो जी, इनका बज गया। बोलिए नंदकंद भगवान की। मेरी माँ सोचती थी कि बेटा शादी करेगा, बैंड बाजा बजेगा और एक बटिया छोटी सी पटुआ सी छोटी सी सुंदर बींदनी लाएगा और बींदनी आएगी घर में, बढ़िया बढ़िया गरम गरम परांठे बना बना के खिलाएगी, खूब पैर दावेगी, सेवा करेगी। ऐसी माँ का सपना होता है अपने बेटे से कि बहू आएगी। और जब बेटे की शादी हो जाती है, घर में बींदनी आ जाती है, 4-6 महीने साथ रहती है और फिर अंगूठा दिखा कहती है ले खा ले, परांठे अलग हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? हो गए है। आपकी हो गई? ठीक है, बढ़िया है। बोलिए नंदकंद भगवान की। माँ का सपना तो ये था कि मेरा बेटा शादी करेगा और मेरा सपना ये था कि अगर मेरी माँ मर जाए तो मैं बाबा जी बनूं। अब एक दिन की बात क्या हुई कि मेरा सपना तो पूरा हो गया, माँ का सपना रह गया। एक दिन की बात क्या हुई कि मेरी माँ शाम के समय गाय दूने गई। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। मेरी माँ गाय दूने के लिए गई, शाम का समय था, घास थी, घास में सांप, काला सांप बैठा था। माँ का पैर उस सांप के ऊपर पड़ गया, सांप ने माँ को काट लिया और जैसी सांप ने माँ को काटा तो माँ मर गई। माँ मर गई, मैं राजी हो गया, माँ मर गई, माँ मर गई, भैया काम हो गया। नहीं, इसलिए राजी नहीं हो गया कि माँ मर गई, इसलिए राजी हो गया कि अब माँ मरी तो अब कोई रोकने वाला तो है नहीं, आराम से बाबा जी बनेंगे। माँ का क्रियाक्रम करके और सब छोड़ छाड़ कर मैं तो उत्तर दिशा की ओर चला गया, जहाँ घोर वन था, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते थे। एक बड़े तालाब के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के मैं बैठ गया। नारद जी कहते हैं मैं बैठ गया और जो संतों ने ध्यान बताया था, जो नाम बताया था, मैं वही ध्यान और वही नाम लेने लगा। नाम लेते लेते, ध्यान करते करते अकेला जंगल में बैठा था और भगवान देखते 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 देखते, ध्यान करते करते, नाम लेते लेते, देखते देखते क्या हुआ, एकदम से भगवान का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ और भगवान 4 भुजा से प्रकट हो गई।
और जैसे भगवान प्रकट हुए मेरी रोम रोम से आनंद प्रकट होने लगा, रोम रोम मेरा खड़ा हो गया। प्रेम के माने में दीवाना हो रहा, अकेला ध्यान कर रहा था जंगल में, प्रेम की आंखों में आंसू आ गए। भावना में डूबा, भक्ति में डूबा था, लेकिन देखते देखते क्या हुआ, अचानक हृदय से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो मैं भगवान की तड़प रहा था, हाय मेरे भगवान कहाँ गए, हाय मेरे भगवान कहाँ गए। मैं भगवान के लिए अकेला जंगल में रो रहा था। तब आकाशवाणी हुई, ए बालक, तेरे को मेरा दर्शन अब इस जन्म में नहीं होगा, मेरा दर्शन तुझे अब अगले जन्म में होगा। अपनी प्राप्ति की लालसा लगाने के लिए ही तेरे को मैंने थोड़ा सा दर्शन दिया है, अब तुझको अगला जन्म होगा तो तुझे मेरा दर्शन होगा। इस बात को मैंने आकाशवाणी से सुना, नारद जी कहते हैं, तो मेरे को एक आशा लग गई कि भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मुझे मिलेंगे। देखो भैया एक बात बताऊं, रुपया मुझे मिलेगा आशा मत करो, दुख उठाना पड़ेगा। आशा ही परमम दुखम और निराशम परमम सुखम। संसार की आशा दुख देती है। आज इस संसार में अगर कोई दुखी है तो इसलिए दुखी है कि संसार से आशा कर ली, रुपये से आशा करी कि रुपया हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। रुपया आया, चोर ले गए, गिर गया, घाटा हो गया, रो बैठे बैठे। बेटे से आशा करी कि बेटा सागे रहेगा, शादी करेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, वो अलग हो गया, रो बैठे बैठे। आशा क्यों करी? आशा नहीं, आशा एक राम जी की और दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। अगर आशा करो तो राम जी की करो, संसार की किसी की आशा मत करो, संसार की आशा दुख देगी। नारद जी कहते हैं, मेरे को आशा लगी कि भगवान मुझे मिलेंगे। सारी सृष्टि ब्रह्मा जी में लीन हो गई, मैं भी ब्रह्मा में लीन हो गया। 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद ब्रह्मा जागे, मरीचि आदि ऋषि उनके अंदर से प्रकट हुए, मैं भी प्रकट हो गया और सीधा भगवान के वैकुंठ में गया। और भगवान के वैकुंठ में जब गया तो भगवान ने, नारायण ने मुझे बड़े प्यार से बुला करके बैठाया, मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, लो नारद, तुमको मेरा दर्शन हुआ, अब ये वीणा लो, आशीर्वाद मेरा आपके साथ है, किसी भी लोक में तुम जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं। ये वीणा बजाओ और मेरा गुणगान करो। अब मैं वीणा बजाता हूँ और परमात्मा का नाम लेता हूँ, कौन सा? नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जोर से बोलो नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो पीछे बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण,
बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं वीणा बजाता हूं, ये किसका फल है? ये भगवान की कथा सुनने का फल है, परमात्मा के गुणगान सुनने का फल है। इसलिए वेद व्यास जी, अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो मैं तुमको ज्ञान देता हूं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करो। नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत सुना दिया। 4 श्लोक की भागवत सुना के नारद जी चले गए। वेद व्यास जी अपने आश्रम पे ध्यान लगा के बैठे तो क्या देखा? भगवान की माया को देखा। माया कैसी है कि जीव परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा का अंश होने के नाते पर भी प्रकृति के 3 गुणों में फंसा हुआ है। और कारणम गुण संगो से सदसद्यों जन्म सु, और इसके जन्म और मृत्यु का कारण है गुणों का संग। और गुणों का संग कब छूटेगा? कि जब परमात्मा की लीला सुनेगा, परमात्मा की कथा में मन लगेगा, तो संसार का असर छूट जाएगा। ऐसा विचार करके और वेद व्यास जी ने क्या किया? भागवत महापुराण बनाया और विचार किया कि इस भागवत का प्रचार कौन कर सकता है? संसार के लोगों को, समाज में इसका प्रचार कौन करेगा? कोई भोगी विलासी तो नहीं कर सकता। ये ज्ञान वैराग्य का भरा भंडार है। इस भागवत का प्रचार तो कोई त्यागी वैरागी महापुरुष ही कर सकता है। वो तो एक ही है, वो मेरा पुत्र सुखदेव है। 2-4 श्लोक भागवत के शिष्यों को सुना दिए और कहा कि उधर जाओ जिधर मेरा पुत्र सुखदेव गया है, और वहां जाकर के भागवत के श्लोकों का पाठ करो। वेदव्यास जी के शिष्य आए जंगल में आकर के, जहां सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे ब्रह्म का, निर्गुण का। भागवत के श्लोकों का पाठ किया। सुखदेव जी के कान में 2 श्लोक गए और 2 श्लोक सुनते ही सुखदेव जी का ध्यान ब्रह्म से हट गया, भगवान के स्वरूप और सगुण में चला गया। एक में भगवान के स्वभाव का वर्णन था और एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन था। भगवान का स्वभाव कैसा है कि अगर कोई उनको मारने भी आता है तो भगवान उसे भी तार देते हैं। पूतना जैसी राक्षसी जहर पिलाकर के मरने के लिए आई थी और भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। ऐसा भगवान का स्वभाव है। और भगवान कितने सुंदर हैं बांके बिहारी। कैसे सुंदर हैं कि 3 जगह से टेढ़े। भगवान कृष्ण को तुम कहीं भी देख लो सीधे नहीं मिलेंगे। कहीं देख लो, किसी फोटो में देख लो, कभी सीधे नहीं मिलेंगे। कहीं देख लो संसार के कितने फोटो हो, सीधे नहीं मिलेंगे, टेढ़े मिलेंगे। टांग टेढ़ी, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, 3 जगह से टेढ़े। और बंसी बजा रहे हैं, पीला पीतंबर है, सिर पर मोर मुकुट है, कनेर के फूले पीले सुंदर फूल लगे हैं, 5 प्रकार की माला पहने हुए हैं फूलों की। ऐसे भगवान के स्वरूप को सुखदेव ने सुना तो उनका ध्यान भगवान के स्वरूप और स्वभाव में चला गया। दौड़े दौड़े आकर पूछा, भैया तुमने ये श्लोक कहां से याद किए? सुखदेव जी से शिष्य बोले कि ये तो हमारे गुरुजी ने सिखाए हैं। अरे भैया तुम्हारे गुरुजी कौन है? कि वेद व्यास जी। अरे वेद व्यास जी तुम्हारे पिताजी हैं। तो जाओ जाओ, तुम्हारे पिताजी के पास तो 18,000 श्लोकों का भागवत महापुराण रखा है, ले लो। सुखदेव जी जंगल को छोड़ के परमात्मा के चरणों में आकर के बैठ गए और महाराज वेद व्यास जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया और कहा, पिताजी आप मेरे को भागवत सुनाइए, मैं भागवत सुनने आया हूं। तब वेद व्यास जी ने भागवत की कथा सुखदेव को सुनाई। उन्होंने उसका अध्ययन किया। यहां तक तो भागवत के अवतार की कथा सुखदेव जी के सुनने की कथा सुनी। अब आप आगे की परीक्षित के जन्म की कथा सुनो। आज की कथा कहां तक है? 1 बजे तक है। इसलिए आराम से बैठे रहना, बड़ी ध्यान से सुनना। आपको समय पे हम छोड़ देंगे क्योंकि कथा एक ही समय है। अब सूत जी कहते हैं कि सोनक जी राजा परीक्षित की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। ये उन दिनों की बात है कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। 100 कौरव और 5 पांडव। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 100 कौरवों में से 1 नहीं बचा और 5 पांडवों में से 1 नहीं मरा। 1 भी नहीं मरा, सब के सब जीवित हैं। क्यों? जाको राके साइया और मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके तो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा करने वाले भगवान हो उसे कोई मार सकता है? कभी नहीं मार सकता। पांडव भगवान के शरण हैं, करिष्य वचनम तब है।
हे भगवान जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। 100 कौरवों में से एक नहीं बचा। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई, घायल पड़ा था। उसी समय युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के कहा, स्वामी मैंने आपका नमक खाया है, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती, आप मुझे आज्ञा दो तो 5 पांडवों के सिर काट करके ले आओ। दुर्योधन कहता है, मुझे कोई दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि हम 100 में से एक नहीं बचा और वो 5 के 5 जीवित हैं, कम से कम एक तो मर जाए, मेरे मन को शांति हो जाएगी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कहता है कि आप मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर के मारता हूं। चले जाओ। हाथ में नंगी तलवार लेकर के अश्वत्थामा चला, चलते चलते जा रहा था। कहते हैं एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, विचार कर रहा था कि इन 5 पांडवों को कैसे मारूंगा। रात्रि के समय उल्लू होता, उल्लू देखा ना, उल्लू को रात में दिखाई देता है। आपने वो देखी कोचरी, कोचरी कोचरी की तरह उल्लू होता, कोचरी छोटी होती, उल्लू बड़ा होता है। उल्लू ने रात के समय आकर के सोते हुए पक्षियों को मार दिया। इसने शिक्षा उल्लू से ले ली कि ये भी उल्लू हो गया। क्या शिक्षा ले ली कि जैसे इसने सोते हुए पक्षियों को मारा है, मैं भी जाकर के ऐसी 5 पांडवों को सोते हुए मार दूंगा। चल दिया। लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं, अच्छा मेरे रहते हुए मेरे पांडवों को मारेगा? नहीं, कभी नहीं। पांडवों, आज की रात इस शिविर में नहीं रहना है। पांडवों को निकाल के भगवान ले गए। 5 पांडवों के 5 बालक द्रौपदी के थे, अपने अपने पिता की सैया पे आकर के रात्रि में कपड़ा ओढ़ के सो गए। अंधेरी रात में अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के आया और आकर के 5 बालकों के पांडव समझ के सिर काट दिए और सिर काट करके ले गया। दुर्योधन को दिखाया कि लो महाराज 5 पांडवों के सिर। दुर्योधन ने कहा, मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के बालकों के सिर हैं। तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बच्चों की हत्या कर दी। इधर तो दुर्योधन तड़पता हुआ मर गया और इधर महाराज कहते हैं द्रौपदी के 5 बेटा, जवान बेटा मर गए। किसी माँ का एक भी बेटा जवान चला जाता है तो माँ को बड़ा दुख होता है, और द्रौपदी के तो 5 बेटा सामने सिर कटे हुए, छाती पीट पीट करके दुखी होकर के द्रौपदी रो रही है, हाय मेरे 5 बेटा मर गए। इसलिए नहीं रो रही है कि मर गए, इसलिए रो रही है कि सोते हुए मर गए, ब्राह्मण के हाथ से मर गए। ब्राह्मण के हाथ से मरना दुर्गति प्राप्त होती है। रो रही है। अर्जुन आए और अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू चिंता ना कर, मैं अभी जाता हूं, अश्वत्थामा को पकड़ के लाता हूं, तुम उसके सिर पर बैठकर के स्नान करना। और अश्वत्थामा का पीछा किया। भगवान रथ हाँक रहे हैं।